नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुनील के साथ हुई। सुनील गांव के स्कूल में अध्यापक था और अक्सर उसकी ड्यूटी देर शाम तक चलती थी। उसका घर गांव के कोने में था, जहाँ से एक पुरानी और सुनसान हवेली का रास्ता गुजरता था। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। गांव वाले कहते थे कि वहाँ किसी की आत्मा का वास है और रात में वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। एक दिन सुनील की ड्यूटी देर रात तक चल गई। उसे रात के 9 बजे घर के लिए निकलना पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते में उसे एक हवेली के पास से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वह हवेली करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसे अपने कदमों के साथ किसी और कदम की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुनील ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज़ से धड़कने लगा और उसने अपने कदम तेज़ कर लिए। तभी उसने देखा कि हवेली के अंदर एक कमरे में रोशनी जल रही है। यह बात उसे अजीब लगी, क्योंकि वह हवेली कई सालों से वीरान थी। तभी उसकी नज़र हवेली के दरवाजे पर खड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वो औरत धीरे धीरे सुनील की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। सुनील का शरीर जैसे जड़ हो गया। वह औरत बिना कुछ बोले उसकी तरफ इशारा करने लगी, हवेली के अंदर आने का संकेत दिया। सुनील पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम हो गए। तभी हवेली के अंदर एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और सुनील को देखकर डरावनी हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सुनील वही बेहोश हो गया। जब सुनील को होश आया तो उसने खुद को एक हवेली के अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के चारों तरफ पुरानी तस्वीरें, जले हुए दिए और एक अजीब सी महक थी। कोने में वो औरत खड़ी होकर किसी मंत्र का जाप कर रही थी। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बूढ़े आदमी के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने औरत की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे रोक दिया। फिर उन्होंने सुनील को वहाँ से बाहर निकाला। बाद में उन्होंने बताया कि वो औरत इस हवेली की पुरानी मालकिन थी। उसकी और पति की मृत्यु एक भयानक दुर्घटना में हुई थी। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी और जो भी रात में वहाँ से गुजरता वो उसका शिकार बनाती थी। इस घटना के बाद सुनील और उसके गांव छोड़ दिया और कई और बस गया, लेकिन उस रात का खौफ उसके दिल में कभी नहीं गया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।